हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो शास्त्र में बहुत जगह ऐसा बताया गया है कि हम भगवान श्री कृष्ण, उनके रूप, उनके गुण, लीला, उनका धाम हम इस भौतिक इंद्रियों से समझ नहीं सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। हमारे जो इंद्रिय है वो अपूर्ण है, कंटामिनेटेड है, ब्लंट है। इसकी वजह से हम भगवान को समझ नहीं सकते। तो क्या हमारी इंद्रिय अगर भगवान को समझने में असमर्थ है तो क्या हमें भगवान को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं सेवन मुखे, हमें क्या करना है? सेवा करनी है, भक्ति करनी है। अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे और एक श्लोक में बताया गया है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरोच्यते। ऋषिक मीन्स इंद्रिय, ईश मीन्स ईश्वर। ऋषिकेश ये भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। तो ऋषिकेश मीन्स इंद्रियों के ईश्वर, इंद्रियों के स्वामी। तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, हमें क्या करना है? हमारी ये जो दूषित, कंटेमिनेटेड, ब्लंट जो इंद्रिय है वो हमें, जो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण, इनको तृप्त करने में लगानी है। उसे क्या कहते हैं? उसे ही भक्ति उच्चते, भक्ति कहते हैं। और अगर हम हमारी ये जो इंद्रिय है ये भगवान की सेवा में लगाते हैं तो होता क्या है? स्वयं एव स्फुरत्य अधः। स्वयं मीन्स भगवान श्री कृष्ण पर्सनली स्वयं हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेवा का महत्व बताया गया है। तो हम कई प्रकार की सेवा करते हैं, चाहे वो डीटी वर्शिप हो, चाहे वो प्रचार कार्य हो, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो प्रसाद वितरण हो, और चप्पल स्टैंड पे सेवा भी क्यों ना हो। हम क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम सेवा क्यों कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम सेवा इसलिए कर रहे हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके, ना कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं ये प्रूफ कर सकूं। We are there to please Krishna, not to prove ourselves as a great devotee. तो शास्त्र में बताया गया है कि हमारी सेवा भक्ति कैसे होनी चाहिए? अन्य अभिलाषता शून्यम। हमारी भक्ति अन्य अभिलाषता मतलब भगवान को प्रसन्न करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर यह छोड़ के कोई और इच्छा भी है, कोई पर्सनल मोटिवेशन है, चाहे जैसे प्रसिद्धि हो, मान सम्मान हो, अगर ये हमें चाहिए तो उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते। तो इसलिए ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, उसे ही उत्तम भक्ति कहते हैं कि जो भक्ति कोई अन्य इच्छा से रहित है। तो इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम वा कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्तिर अहेतु की त्वयि। वो कह रहे हैं न धनम, ना मुझे कुछ धन चाहिए, न जन्म, ना मुझे कोई अनुयायी चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरीम, ना मुझे कोई सुंदर स्त्री चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? मम जन्मनी जन्मनीश्वरी, जन्म जन्मांतर मुझे क्या चाहिए? भवतात भक्तिर अहेतु की त्वयि। वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान से कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए? सिर्फ आपकी अहेतु की भक्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हमें सदैव ध्यान में रखना है, जो भी कुछ हम सेवाएं कर रहे हैं वो सेवा करने में हम उस स्थान पे इसलिए है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके, ना कि हम उस स्थान पे
हम खुद को प्रूफ कर सके कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं। तो ये हमें सदैव ध्यान में रखना है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण।